गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दी जीलीएस अप्रोच। कैसे हैं आप सभी? आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार जीलीएस अप्रोच में। तो एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ मैं लेके इंग्लिश पेडागोजी, जो आपके सीटेट, एमपीटेट, केबीएस एंड ऑल अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश पेडागोजी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो रहेगा मेथड्स ऑफ टीचिंग का, कि हम टीचिंग के जो कौन कौन से ऐसे विधियाँ हैं जिनका प्रयोग करते हैं, किसमें, स्पेशली इंग्लिश टीचिंग में, इंग्लिश भाषा के अध्यापन में हम कौन कौन से विधियों का प्रयोग करेंगे जिससे बच्चों को क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करा सकें। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन में अर्थात क्या कि बच्चों को ग्रामर के थ्रू जो है शिक्षण कराएं। ये मेथड जो है सबसे पुराना मेथड है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टीचिंग मेथड इन इंडिया। हमारे पूरे भारत देश में सबसे पुराना मेथड है कौन सा? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पुराना है और इसकी क्या दूसरी बात है कि इट इज आल्सो नोन एज क्लासिकल या ट्रेडिशनल मेथड। शास्त्रीय या फिर ट्रेडिशनल मतलब परंपरा, मतलब बहुत प्राचीन समय से इसका प्रयोग किया जा रहा है। किसका? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। एज इट इज आप इसको लर्न करेंगे। क्लासेस आर टॉट इन मदर टंग विथ लिटिल एक्टिव यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज। याद करिए, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको टारगेट लैंग्वेज के बारे में बताया था। क्या होता है टारगेट लैंग्वेज? टारगेट लैंग्वेज मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ मदर टंग बी लर्न या बी टीच स्टूडेंट्स फॉरेन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ मदर टंग। मदर टंग की सहायता से बच्चों को हम जो फॉरेन लैंग्वेज है लाइक इंग्लिश, तो इंग्लिश को सिखाने के लिए हम मदर टंग का यूज करते हैं। तो जो भाषा हम सिखा रहे हैं वो हमारा क्या है? टारगेट है। हमें बच्चों को क्या सिखाना है? इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना है। तो हम किसकी मदद सिखाएंगे? विद द हेल्प ऑफ मदर टंग। तो मदर टंग, मातृभाषा के साथ हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? टारगेट लैंग्वेज सिखाते हैं, जो हमें सिखाना है। क्लियर है? बिगिनिंग विद द की स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड ग्रामर। शुरुआत किससे करना है? ग्रामर के की स्किल्स। ग्रामर के की स्किल्स कौन कौन से होते हैं? लाइक बच्चों को ये पता हो कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, वर्ब क्या है। बच्चा जब इनके बारे में जान जाएगा तो उनकी सहायता से बच्चा जो है बुक में आने वाले जो सेंटेंस हैं और उनमें किस प्रकार से इन पार्ट ऑफ स्पीच का यूज हुआ है बच्चा अपने आप क्लियर कर पाएगा। क्लियर है? तो बिगिनिंग विद द की ऑफ स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड ग्रामर। तो ये क्या है? मेथड्स ऑफ टीचिंग में पहला मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्लियर? इसमें हम लोग क्या करते हैं? टारगेट लैंग्वेज को टारगेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मदर टंग। मदर टंग की सहायता से बच्चों को हम इंग्लिश सिखाते हैं। क्लियर है? बात करते हैं इसकी लिमिटेशन, इसकी क्या सीमाएं हैं, कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसकी क्या सीमाएं। भैया कुछ ना कुछ सीमाएं तो होंगी ना कुछ कमियां तो होंगी ही ना। चलिए देखते हैं कौन कौन सी कमियां हैं। द मेजर लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच इज द नेग्लेक्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज एंड नेचुरल स्पीच। क्या कह रहा है? सबसे महत्वपूर्ण कमी क्या है इस मेथड की कि ये जो है नेग्लेक्ट करता है किसको? स्पोकन लैंग्वेज एंड नेचुरल स्पीच। कहने का मतलब ये है जो आपकी जो आप भाषा बोलते हो उस भाषा को नेग्लेक्ट करता है। क्लियर? जनरली बच्चा जो भी सीख के आता है, बच्चा कोरिलेट नहीं होता, बच्चा कुछ ना कुछ प्रीवियस नॉलेज लेके आता है, तो उस नॉलेज को नेग्लेक्ट करता है। चूंकि हम क्या करते हैं, हम टारगेट लैंग्वेज को क्या करते हैं? टारगेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मदर टंग। तो जो बच्चा जानता है, जो बच्चा बोल रहा है, उस भाषा को क्या करता है? नेग्लेक्ट करता है, अर्थात अलग करता है, उसको छोड़ देता है। क्लियर है? बात करते हैं इवन थ्रू द लर्नर्स बिकम प्रोफिशिएंट इन रीडिंग एंड राइटिंग द टारगेट लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा, इवन थ्रू द लर्नर बिकम प्रोफिशिएंट इन रीडिंग। बच्चा जो होता है पढ़ने में तो क्या हो जाएगा? प्रोफिशिएंट हो जाएगा। एंड राइटिंग द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज में बच्चा जो होता है, इंग्लिश में बच्चा बोल सकता है, इसकी मदद से बच्चा बोल जाएगा, लिख भी लेगा चीज़ों को इंग्लिश लैंग्वेज में, बट जो उसका मदर टंग है, जो स्पोकन लैंग्वेज है, वो क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या कि हमें चाहिए कि हम इसका यूज तो करते हैं बट कुछ सी कमियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इस मेथड्स के द्वारा बच्चा जो है क्या करता है? चीज़ों को सीख तो पाता है कौन सी लैंग्वेज में? टारगेट लैंग्वेज में, बट जो उसका स्पोकन लैंग्वेज लाइक मदर टंग है वो उसको स्किप कर देता है। क्लियर है? तो ये है आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग में पहला मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। राइट करिएगा, फिर हम दूसरे मेथड की ओर चलते हैं।
बात करते हैं दूसरे मेथड की, जो रहेगा डायरेक्ट मेथड, अर्थात इसे अपन प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। हिंदी में प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड है क्या, देखिए डायरेक्ट मेथड जो होता है अपोजिट होता है किसका, जीटीएम का। जीटीएम क्या है, अभी बताया मैंने आपको, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिससे क्या है ये अपोजिट होता है और ये नेचुरल वे में पढ़ाता है, अर्थात प्राकृतिक रूप से इसको हम पढ़ते हैं। यह जो होता है मदर टंग को डिस्करेज करता है, अर्थात इसमें हम मदर टंग के द्वारा पढ़ा भी सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते, पर इसमें मदर टंग का यूज बहुत कम होता है डायरेक्ट मेथड में। क्लियर है। इसमें ज़्यादातर फोकस जो होता है लिसनिंग और स्पीकिंग में होता है। बच्चा सुनकर सीखता है, बच्चा बोलकर सीखता है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। क्लियर। हम यहाँ से बोलते हैं, बच्चा वहाँ सुनता है और उसके अनुसार बोलता है, डायरेक्ट मेथड। क्लियर ना। इट इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल, NATU, नेचुरल रिफॉर्मल मेथड। ये क्या है, मैंने बताया आपको, प्राकृतिक विधि है, अपोजिट ऑफ जीटीएम। इट मींस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का क्या होता है, अपोजिट होता है। यूज ऑफ मदर टंग इज डिस्करेज, मदर टंग को डिस्करेज किया जाता है, मदर टंग अर्थात मातृभाषा को कम उपयोग किया जाता है। अटेंशन इज ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ज्यादातर जो अटेंशन होता है, ध्यान जो अवधान दिया जाता है वो लिसनिंग में और स्पीकिंग में, अर्थात बच्चा बोल सके, बच्चा सुन सके, इस पर ज्यादातर फोकस किया जाता है। क्लियर है। चलिए नोट करिए, फिर अपन दूसरी मेथड देखते हैं। Dear friends, you can see here other teaching method is bilingual method. What? Bilingual method, साथ साथ में चलने वाली क्रियाएं। It was developed by C.J. Dodson. C.J. Dodson के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। The help of mother tongue is also taken here along with the target language. इसमें क्या होता है, टारगेट लैंग्वेज के साथ साथ हम किसकी मदद लेते हैं, मदर टंग की, मातृभाषा का प्रयोग करके हम बच्चों को टारगेट लैंग्वेज सिखाते हैं। चिल्ड्रन are not allowed to use mother tongue, teacher uses it when needed। अर्थात बच्चों को अलाउ नहीं होता, अर्थात इसमें बच्चे को अलाउ नहीं होता कि आप मदर टंग यूज करें। जब जरूरत पड़ती है तो टीचर क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। टीचर्स कैन यूज when needed, जब जरूरत होती है तभी टीचर्स का यूज कर सकते हैं। सैंडविच टीचिंग इज यूज, इसमें क्या होता है, जैसा सैंडविच होता है ना, ऊपर बड़ा पाव रखा होता है, बीच में मसाला रखा होता है, उसी प्रकार से ये बाइलिंगुअल मेथड है। ऊपर जो होता है टारगेट लैंग्वेज, नीचे भी टारगेट लैंग्वेज होता है, बीच में क्या होता है, मदर टंग। जब जरूरत पड़ती तभी हम मदर टंग का प्रयोग करेंगे। इवन जितने भी इस इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल्स हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल से, वहां भी बिना आप मदर टंग के यूज के आप टोटली वे पे आप इंग्लिश नहीं सिखा सकती। बच्चे को जब तक आप मदर टंग में नहीं सिखाएंगे, एक हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक आप विद द हेल्प ऑफ मदर टंग वी कांट टीच देम एनी सब्जेक्ट। बिना मातृभाषा की यूज के हम बच्चों को कुछ भी नहीं सिखा सकते। तो इंग्लिश स्पीकिंग या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हो या फिर हिंदी मीडियम स्कूल्स हो, कोई भी लैंग्वेज यदि आपको सिखाना है, टारगेट लैंग्वेज सिखाना है आपको, तो आप मदर टंग या फिर मदर टंग के यूज करने के ही आप क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। क्लियर। यहां तक ये बाइलिंगुअल मेथड था। इसके बाद नेक्स्ट मेथड रहेगा आपका कम्युनिकेटिव लैंग्वेज मेथड, या फिर कम्युनिकेट लैंग्वेज टीचिंग के बारे में जानेंगे, CLT के बारे में जानेंगे। आप इन दोनों को नोट करिए पहले। देखिए थोड़ा सा एक और मेथड है जिसमें बच्चों को सोशली वे में सिखाते हैं बच्चों को। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कहलाता है, CLT कहलाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है ना, बच्चों को ज़्यादातर हम बच्चों को ग्रुप्स में सिखाते हैं। बच्चा ज़्यादातर अपने आप को सहज महसूस करता है, अपने आप को एक्टिव महसूस करता है, कहाँ पे, जब वो ग्रुप्स में होता है, सिमिलर एज में होता है, सिमिलर एज वाले बच्चों के साथ होता है तब ज़्यादातर। और जहाँ तक सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है, लाइक वाइगोत्स्की का, वो भी कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं समाज में उपस्थित आदर्शों के माध्यम से, साथ इवन JM ब्रूनर ने भी आपको मॉडल्स, सामाजिक मॉडल्स के बारे में बताया है, जो कि समाज में उपस्थित जो लोग होते हैं उनको देख के बच्चे सीखते हैं, अनुकरण करते हैं। तो यहाँ पे भी CLT क्या है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या कहता है कि हम सोशली वे पे बच्चों को सिखाएं। ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे ग्रुप्स में रह के चीज़ों को ज़्यादातर गेन करते हैं, सोशली कॉन्टेक्स्ट में। रीडिंग इन ग्रुप्स, बच्चे जो होते हैं ग्रुप्स में ज़्यादातर सीखते हैं। वो कहावत नहीं है कि एक हाथ से ताली नहीं बजता, अकेला चना भाड़ भी नहीं फोड़ता। तो कहने का मतलब ये है कि हम बच्चों को जब तक हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएगा। और साथ में जो स्लो लर्नर हैं उनको भी सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि वो बच्चे अपने आप को अकेला फील नहीं करते। बच्चा अपने आप को अंदर से गिल्टी फील नहीं करते कि हमको अलग कर दिया गया है। यदि आप बच्चों को मतलब स्लो लर्नर्स की अलग ग्रुप्स बना देंगे तो सारे बच्चे सोचेंगे कि हम स्लो लर्नर हैं इसलिए हमें अलग कर दिया गया है। परंतु यदि आप इसको जो है जो स्पीड लर्नर है, लाइक गोल्ड लिटिल चाइल्ड हैं या फिर एवरेज स्टूडेंट्स हैं या फिर गुड लर्नर्स हैं, उनके साथ मिक्स करके आप ग्रुप बनाएंगे तो ज़्यादातर बच्चे अपने आप को बेटर फील करेंगे और ज़्यादातर बच्चे सीखेंगे। क्लियर है। तो ये CLT है, नोट करिए आप। इसके बाद कुछ और टॉपिक्स हैं वो देखते हैं अपन।
दोस्तों चलिए आज हम आज का चैप्टर यहीं पे क्लोज करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जो स्किल्स हैं या फिर प्रिंसिपल हैं टीचिंग के, वो देखेंगे अगली वीडियो में। एक दो वीडियो और आएंगी पेडागोजी इंग्लिश पेडागोजी की, जो बहुत ही कम समय हो जाएगा। तो आप लोग हमें फॉलो करिए ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए। CTET बहुत जल्द है आपका, जैसी कुछ सूचनाएं आती मैं आपको बताऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ आपके साथ में अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।